देख, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन वो लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, समझ गया तू? बिल्कुल सही कहा तेरी दादी ने, हम ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये शादी होके रहेगी। क्या? अरे वो आदमी कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है। अगर रणबीर तुमने उसकी बेटी के साथ शादी नहीं की ना, तो जो उसको कह के गया ना, वो 2 मिनट में करके दिखाएगा। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, हाँ पावरफुल है, तो रणबीर शादी कर ले। ऐसे कैसे? क्यों करूं मैं शादी? आप टेंशन वेंशन मतलब, मैं संभाल लूंगा और मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे तो हमारी छोड़, अपनी सोच। अगर तूने उसकी बेटी के साथ शादी नहीं की ना, तो तुझे एक और केस में अंदर डाल देगा। और लो, ये पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, ये बड़े पावरफुल होते हैं, ये कानून को तोड़ना मरोड़ना बड़ी अच्छी तरह जानते हो। और इस बार मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा बेटा, देख मैं अभी से कह रहा हूँ, मैं बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग गुस्से में एक दूसरे के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं। ये बात बात पे गन उठा रहा था। देखो बेटा, इन पॉलिटिशियन से तुम्हारा वास्ता कभी पड़ा नहीं है, लेकिन हमारा पड़ा है। पुलिस आने से पहले ऊपर से फोन आ जाता है। तो क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम रणबीर की शादी होने दें उससे? नहीं पापा नहीं। ऐसे निकले इस जंजाल से, कुछ तो सोचो। अरे बीजी, ये जिस मायाजाल में फंसा हुआ है ना, उससे मैं इसे बाहर निकलूंगा। उस चौबे ने अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज करके ये शादी का रिश्ता जोड़ा है ना, तो मैं उससे बड़ा इन्फ्लुएंस यूज करके ये शादी का रिश्ता तोड़वाऊंगा। प्लीज डोंट वरी, रिलैक्स। प्राची, सॉरी, सब में मैं वो फाइल लेना भूल गया। सही है। थैंक यू, इतनी रात को तुम ये फाइल लेकर आई। ये फाइल बहुत जरूरी है मेरे बिजनेस मीटिंग के लिए। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओए, स्टॉप गेटिंग नर्वस, कोई शादी वादी नहीं होगी। ऑलराइट, कैन यू गो एंड ड्रॉप प्राची? ऑफ कोर्स। गुड गुड नाइट सर। गुड नाइट। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? यहाँ से आके तो मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है यार। व्हाट टू डू? गुड नाइट। और आप ए, क्या वो? ओए, कुछ नहीं होगा रणबीर को। डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू हिम। हम सब जानते हैं ना कि वो माया से प्यार नहीं करता। डू वी और डोंट वी? वो कर भी नहीं सकता उससे प्यार, है ना? कैसे करेगा प्यार? ऐसे कैसे? प्यार व्यार कोई मजाक है क्या? चलो आप गो टू स्लीप। ओके, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो रणबीर ये शादी करके मेरा दामाद बन जाए और ससुराल में आ जाए, या फिर वो ससुराल जाने की तैयारी शुरू कर दे, मतलब कि जेल। पूरा आपका खानदान, माँ बाप, चाचा चाची, ताया ताई, सब लोगों की बारात निकलेगी जेल में। लीजिए विक्रम, आपकी चाय और ये दवा सर दर्द की। तो रणबीर का रिश्ता पक्का हो गया? नहीं, पर पल्लवी कह रही थी। हाँ तो हो ही गई, समझो ना। तो जाके शगुन भी दिया, वो ही क्या ना। ऐसे कैसे रिश्ता पक्का हो जाएगा? कोई मेल है? कहाँ हमारा मुंडा थे, कहाँ ओकुड़ी। अरे बीजी, क्या खामोखा फालतू की कंपैरिजंस कर रही हो? अरे हम रणबीर की शादी इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि उन दोनों का मेल जोल नहीं हो पा रहा है। उसका कारण कुछ और है और हम सब जानते हैं वो कारण। तो वही तो कह रही हैं हमें। क्यों उसे कंफ्यूज कर रहे हैं? कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, एक तरफा रिश्ता है उनकी तरफ से, ठीक है? पर एक तरफा रिश्ता, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? और उनकी बेटी ने तो हमारे रणबीर पर इल्जाम लगाया, तो कैसे हो सकता है ये? हम उसका प्यो की कह रहे हैं कि हमारा रणबीर उसकी बेटी से प्यार करता है। व्हाट रबिश पल्लवी। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, लेकिन वो लोग धमकी दे रहे हैं हमें। धमकी हो या ना हो, मुद्दे की बात यह है कि शादी जो है वो फिक्स हो गई। हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन तोड़ जरूर सकते हैं। कैसे? जबरदस्ती। लोगों ने अपना पावर दिखाकर ये शादी फिक्स किया है ना, तो हम डबल पावर दिखाकर ये शादी तोड़ देंगे। दरअसल अभी चौबे से भी एक पावरफुल आदमी को जानता है, तो अभी उससे बात करेगा और अपनी बात बन जाएगी। और क्या नाम है उसका? शर्मा। उससे करता हूँ मैं बात। ये मिस्टर चौबे जो भी है ना, ये सिद्धार्थ शर्मा की वजह से उसके नीचे रहकर नेता बना है वो। थैंक गॉड। आपको अलका याग्निक जी से मिलना था ना कल, आप डिले नहीं कर सकते? अरे कैसे डिले करो, उनसे मिलना बहुत जरूरी है ना, तुम जानती तो। क्या है, वो बिजी हो जाएंगी, वो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में, और मुझे उसके बाद कनाडा भी तो जाना है। ओए, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स? हाँ, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स एक नया शो आ रहा है ZTV पर, शनिवार और रविवार को।
रात 8 बजे 29 फरवरी से। तो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें जो सिलेक्ट हुए, टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड सिंगर्स। मुझे भी कुछ बच्चे सिलेक्ट करने अपने नए एल्बम के लिए। एनीवेज वो काम की बात है, उसे हम बाद में देख लेंगे। मुद्दे की बात यह है कि हमें रणबीर को इस सबसे बाहर निकालने में कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो ना, बेचारी रिया आई थी अपने काम के लिए। रिया हमारी बातें सुनकर बेचारी परेशान होकर चली गई। परेशान तो होगी, प्यार करती है रणबीर से। अब उसे अपने पहले प्यार को खोने का डर लगने लगा है। Don't worry, it'll all be fine. How is it even possible? I don't know, बूजी, it's so odd. माया की शादी सुबह तक मोहित से होने वाली थी, but now suddenly उसकी शादी रणबीर से होगी। And मुझे समझ नहीं आ रहा है रणबीर उससे लड़ रहा था या लिटरली उसको प्रपोज करता है। ऐसे कौन लड़ता है ऐसे? Just calm down. नो बूजी, उसके पापा जिद पे आ गए हैं कि शादी होगी तो अब उसकी रणबीर से ही होगी। You just calm down, okay? This is not even a problem. ऐसी प्रॉब्लम तो तुम क्यों सॉल्व कर लेती हो? Just relax. माया को तुम्हारे और रणबीर के रिलेशनशिप के बारे में and how you feel about him उसे पता है। She can't even think of getting married to रणबीर. So just calm down and relax. हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। तुम एक काम करो, तुम माया को फोन करके बोलो कि तुम उससे मिलना चाहती हो और उसे मिलकर तुम बता दो कि she can not get married to रणबीर। You know, तुम्हारे भी मन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके भी मन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, जाने से पहले पल्लवी को मिलकर जाना और उसे विश्वास दिलाओ कि तुम रणबीर को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लोगे। Get her on your side, because I think she likes you. Really? Of course. अब जल्दी से माया को कॉल लगाओ, उसे बोलो कि तुम्हें कल मिले। वो जो दामाद जी हैं उन पर नजर रखवाना शुरू करो। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ पता लगना चाहिए। समझ गए? ठीक है। आया बेटा, सबसे बात भी हो गई और अब तो रिश्ता भी पक्का हो गया। पर तुम कुछ खुश नहीं लग रही। नहीं पापा, मैं खुश हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का। गुड। माया बेटा, वैसे अच्छा ही हुआ कि तेरी सगाई टूट गई। मोहित से ज्यादा ना मुझे रणवीर पसंद है। कुछ तो अलग बात है उसमें। कितना हैंडसम दिखता है वो। जब तेरी शादी रणवीर के साथ हो जाएगी ना, तो इलेक्शन कैंपेन में उसे अपने साथ लेकर जाना। देखना फिर भर भर के वोट मिलेंगे। लोग कहेंगे कि किस हीरो को अपने साथ लेकर आई है। आ गया घर। रणबीर, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। आई फेल्ड यू। अरे नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट प्राची। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता ही नहीं मैं खुश रहूं। वो माया भी विक्टिम एक्ट कर रही है। आई एम श्योर वो शादी करना नहीं चाहती है, पर वो पापा के प्रेशर में आके कुछ भी कर रही है। आई रियली विश मैं उसके पापा को बता पाता कि वो लड़की मुझसे नफरत करती है, उनकी बेटी hates me. But you know what? लाइफ में पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझसे कोई लड़की नफरत करती है। I really wish वो अपने घर पे बता दे कि वो मुझसे नफरत। She hates me. She doesn't want to be with me. मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोग तूफानी समंदर में नाव में साथ होने का वादा करते हैं। मैं नाव बन के तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। I promise. Thank you. अपना ख्याल रखना। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू। खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। पता नहीं ये कौन लड़की है जो मेरी लाइफ के पीछे पड़ी है।
उसकी वजह से मैं प्राची को अपने दिल की बात भी नहीं कह पा रहा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। आई स्वेयर जिस दिन उस लड़की का पता चल जाएगा ना, वो उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन होगा। मुझे यार मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं बोलूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सब बिलीव करेंगे जब मैं ये बोलूंगा कि तुम प्रेशर में आके शादी कर रही हो। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? डैड को बता देती हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, काट कर फेंक देंगे वो तुझे। तुझे पता है ना कि तेरे पापा को अपनी इमेज कितनी पसंद है। तेरी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया, सबके सामने अनाउंसमेंट किया कि रणवीर और तेरी शादी वो धूमधाम से करने वाले, और अब तेरी वजह से वो सबके सामने ये कहें कि ये शादी नहीं हो सकती। देख, घर की किसी भी वजह से उनके पॉलिटिकल करियर पर कोई भी धब्बा नहीं लगना चाहिए। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत ही घिस घिस के इस लेवल तक आए हैं वो। इसीलिए तुझे समझा रही हूँ कि ये शादी अब होकर रहेगी, चाहे तू चाहे या ना चाहे, समझी? हुआ का क्या हुआ था वो याद है ना तुझे? याद रखना उस बात को। तेरे डैडी की वो जान थी और उनके बिना एक निवाला तक नहीं खाते थे वो। लेकिन आज हमारे इस घर में कोई भी उन्हें याद नहीं करता। वो कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता है। उनका नामो निशान तक गायब हो चुका है इस घर से। इसीलिए समझा रही हूँ तुझे कि ये ऊट पटांग बातें अपने दिमाग से निकाल दे। और हाँ, अगर हो सके ना तो जाके रणवीर को बोल, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। अगर इस शादी को रोकने की किसी ने भी कोशिश की ना तो तेरे डैडी उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रज्ञा, आंटी, मासी सो चुकी है। आप मुझे बताओ क्या काम है? अरे प्राची अभी तक नहीं आई है, उसको फोन लगाओ, पूछो किधर है। आ जाएगी, वैसे भी अभी तो ज्यादा। बेल बजी, एक सेकंड। प्राची, अरे प्राची क्या हुआ, ऐसे मुंह पे लटकाया हुआ है? जब गई थी तो बहुत बोल रही थी। बोल नहीं रही थी, वो लड़ रही थी रणबीर से। रणबीर के नाम पे भी कुछ नहीं बोली। क्या हुआ है प्राची? प्राची बोलना, क्या हुआ? मैं और रणबीर जब रणबीर के घर पहुंचे ना तो माया और उसके पेरेंट्स ऑलरेडी वहां पे थे, और आपको पता है उन्होंने माया की शादी रणबीर से फिक्स कर दी। क्या शादी फिक्स कर दी? और रणबीर की फैमिली कुछ नहीं बोली? मेहरा सर ने बोला है कि रणबीर को इस सब में से बाहर निकालेंगे, पर मेरी नहीं समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माया की जो फैमिली है वो पॉलिटिकल फैमिली है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा ना दिल घबरा रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है 2 मिनट यहाँ खड़ी रही ना दिमाग फट जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे प्राची, तू शांत हो जा। चल एक काम कर, तू रेस्ट कर। चल तू रेस्ट कर, मैं आती हूँ। आप हंस क्यों रहे हो? प्यार का पहला साइड इफेक्ट। अरे अपने से ज्यादा दूसरे के लिए सोचना, उसकी ज्यादा चिंता करना। प्राची को प्यार हो गया है। ये इश्क वाला लव। प्राची, लेकिन ऐसी कैसी लव स्टोरी जिसमें कोई विलेन ही नहीं है? अब विलेन तो है मगर लेडी विलेन है। और जहाँ तक मैं रिया को जानती हूँ, वो प्राची की लव स्टोरी में अड़चन जरूर डालेगी। पूछी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हो सकता है अपनी फैमिली के साथ हो, इसलिए नहीं उठा रही हो। पूछी, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या? क्या आपको पता था माया एक पॉलिटिशियन की बेटी है? Of course not, sweetheart. I had no clue. In fact, I'm in shock myself कि एक MLA की बेटी ये सब कुछ कर सकती है। समझ नहीं आता वो कर क्यों रही थी। I mean, एक MLA अपनी इमेज को लेकर कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। Not just him, उसकी पूरी फैमिली को उसकी इमेज के बारे में सोचना पड़ता है। पता नहीं वो लड़की ये सब कुछ क्यों कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है उसे लगा ही नहीं होगा कि बात इतनी आगे तक पहुंच जाएगी। You've got a point. हो तो सकता है,
लेकिन अब इससे पहले कि ये बात हमारे हाथ से निकल जाए, हमें चीजों को कंट्रोल में करना होगा रिया। तुम माया को फोन करके बोलो कि वो तुम्हें मिले और शादी से मना करे, बाय हुक और बाय क्रुक। आई थिंक इस वक्त वो बहुत डरी हुई होगी अपने डैड की वजह से, या फिर उसके डैड ने उसे धमकाया भी होगा कि तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। शी मस्ट बी स्कैर्ड, बट मेक हर अंडरस्टैंड कि वो ये शादी नहीं कर सकती, नॉट एट एनी कॉस्ट। आस्क हर टू बैक ऑफ। और अगर वो फिर भी मना करती है तो तुम उसे याद दिलाओ कि वो अगर वो मना करेगी तो तुम्हें अपने सारे पैसे वापस चाहिए उससे। ओके, थैंक यू, बाय। उम्र छोटी होती है तो हर प्रॉब्लम बड़ी लगती है। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और रिया इतनी परेशान हो रही है कि वेल अब नहीं होगी। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? सो जाइए ना, थोड़ा रेस्ट कीजिए, आ जाएगा रणबीर। जब तक रणबीर नहीं आ जाएगा ना, मैं इत्थे ही रहूंगी। प्लीज आप जाके सो जाइए, रणबीर आ जाएगा और आपको बहुत लेट हो रहा है, प्लीज। मैं वही तो समझा रही हूँ इन्हें कब से, मेरी एक नहीं सुन रही। तुझे नहीं हो रही है उसकी फिक्र? हाँ मम्मी जी हो रही है, लेकिन क्या? मैंने कह दिया है कि जब तक उसको देख नहीं लूंगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कभी कोई मुसीबत आ जाती है, कभी कोई मुसीबत आ जाती है। किसी की नजर लग गई मेरे पुत्र को। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। किसी की नजर नहीं लगी है और रणबीर को ना इस प्रॉब्लम से मैं निकालूंगी। हाँ सीरियसली, मैं रणबीर को इस सब से निकालूंगी, ट्रस्ट मी। पुत्र तू छोटी है, जब हम बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो तू क्या करेगी? मैं रणबीर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ दादी, तो मैं, आप चिंता मत करो, मैं निकाल दूंगी। मैं रणबीर को ऐसे नहीं देख सकती तो होपलेस, हेल्पलेस। एंड कौन है माया? Who is she? कोई नहीं है। और रणबीर इज अ गुड बॉय, ही इज स्मार्ट एंड प्लीज उसके जाल में तो मैं नहीं फंसने दूंगी। सो डोंट वरी, रिलैक्स एंड गो टू स्लीप। मैं हूं ना। रणबीर, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि मैं समझ गई हूँ रणबीर को पसंद करती है। सिर्फ पसंद या प्यार? रणबीर मेरा पुत्र, इतनी देर क्यों लगा दी? ठीक से मिल ले भाई, कब से राह देख रही है तेरी। अच्छा तो मतलब रिया मेरी राह देख रही थी, आप नहीं देख रहे थे? हाँ मैं भी देख रही थी, लेकिन मैं अब तक नाराज हूँ ना तुझसे। मुझसे गुस्सा क्यों? मैं तो विक्टिम हूँ ना, बेचारा हूँ मैं बेसहारा हूँ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। तुम कोई बेचारे बेसारे नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो I'll go. ओह, तो ये प्यार वन साइडेड नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये रिया बहुत ही अलग बातें कर रही है आजकल? सयानी हो गई है, समझदार हो गई बेटा, तेरी हेल्प करना चाहती है। आपने भी रिया की बात मान ली। आपको लगता है प्रॉब्लम से निकाल पाएगी? वो बेचारी खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं पाती। और वैसे भी चीफ है ना, चीफ ने बोला था कि he'll help me and I trust him। बात तो ठीक कह रहा है तू। अभी ने बोला था कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। ऐसा कर, तू ना मुझे कमरे में छोड़ के आ। ओए तेरी वजह से सोई नहीं हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे बहुत। I'm so sorry। एक काम करता हूँ, मैं ना आपको बहुत ही प्यारी सी लोरी सुनाऊंगा, आप ऐसे सो जाओगे, ऐसे। चल ये लो भाई, सरिता बेन के वर्ल्ड फेमस मेथी थेपला दिल्ली में। आज ये लो कॉफी तुम दोनों के लिए, ये लो। और ये क्या बात हुई? इन लड़कियों के तो चेहरों पे मुस्कान ही नहीं आई। ये पंजाबी लड़कियां हैं ना, इनको तो नाश्ते में आलू पराठा या वो छोले भटूरे चाहिए। अरे नहीं नहीं, थेपले देख के तो ये लोग वैसे ही खुश हो जाते। क्या हुआ है? रणबीर के बारे में सोच, बेचारा एक प्रॉब्लम में से निकला नहीं, दूसरे में जाके फंस गया। ओ आसमान से गिरा खजूर पे अटका। और तू? प्राची परेशान है तो मैं भी परेशान हूँ, सेम रीजन। लेकिन तूने कहा था ना कि उसके पापा किसी पॉलिटिशियन को जानते हैं और वो पॉलिटिशियन मदद कर रहा है रणबीर को इस सब से बाहर निकालने में। हाँ, पर ये सब मेरी वजह से हुआ है। मतलब मैंने जो प्लान किया था ना, वैसे हुआ ही नहीं। सब होने से पहले ही गड़बड़ हो गया, बेचारा रणबीर नई प्रॉब्लम में फंस गया। एक्चुअली मुझे पता लगाना था कि
माया ने ये सब किया है, जो झूठा मॉलेस्टेशन का केस किया है रणवीर के ऊपर, उसका साथ कौन दे रहा है इस सब में? क्योंकि आई एम डेफिनेटली श्योर कि माया ऐसा क्यों करेगी? उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं रणवीर से। कोई है जो रणवीर का बुरा चाहता है, जो चाहता है कि उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आए, प्रॉब्लम्स आए, और जो भी है ना बहुत ही घटिया इंसान है। मैं रात भर सो नहीं पाई। पता है, मैं सोच रही हूँ कि इन केस रणबीर को माया से शादी करनी पड़ती है तो बेचारे के साथ कितना गलत होगा। आई मीन, एक तो उसके ऊपर वो झूठा केस है और लोगों को लगेगा कि रणबीर ने सच में ऐसा किया था, इसीलिए वो सब छुपाने के लिए माया से शादी करके उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी।